हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल संकल्प से सक्सेस पे आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है मौर्यकाल। आज हम मौर्यकाल के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सतकर्णी की नसिका अभिलेख, ऑप्शन बी महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी अशोक का गिरनार अभिलेख, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। महाक्षत्रप रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में कहा गया है सुदर्शन झील का निर्माण प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने पश्चिमी भारत में सिंचाई की सुविधा के लिए एक झील का निर्माण कराया था। अशोक के शासनकाल में दुशासन ने इस झील पर बांध का निर्माण करवाया था। यह बांध प्रथम बार शक महाक्षत्रप रुद्रदमन 130 से 150 ईस्वी के समय टूट गया था, जिसका पुनर्निर्माण उसने अतुल धन व्यय करके अपने राज्यपाल सुविशाख के निर्देशन में कराया था। आज का दूसरा क्वेश्चन है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रिंसप, ऑप्शन बी HD सांकलिया, ऑप्शन सी HR गोयल, ऑप्शन डी VN मिश्रा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जेम्स प्रिंसप। ठीक है, प्रिंसप लिखा है, इनका पूरा नाम है जेम्स प्रिंसप। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अशोक एक ऐसा प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी शासक द्वारा प्रथम डेरियस से मिली। 1750 में टी फेंथिलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया, किंतु अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि चंद्रगुप्त। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। दोनों राजाओं के मध्य हुए संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। इस वैवाहिक संबंध का विस्तृत उल्लेख एपियानस ने किया था। ठीक है, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में एरिया यानी कि हेरात, अराकोसिया यानी कि कंधार, जेड्रोसिया मकरान तट, पेनीसदाई यानी कि काबुल 4 राज्य प्रदान किए थे तथा मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, तो ये रही इसकी व्याख्या। आइए आज का 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम अशोक उल्लिखित है? तो आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बाबू अभिलेख, ऑप्शन बी 13वां शिलालेख, ऑप्शन सी रुमिनदेव स्तंभ लेख, ऑप्शन डी मास्की का लघु चित्र। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मास्की का लघु चित्र। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अशोक का नाम मास्की के लघु शिलालेख के अतिरिक्त गुर्जरा, नेट्टूर, उदगोलम में भी मिलता है। ठीक है,
तो चलिए बताते हैं आपको कि अशोक के जो नाम का उल्लेख है वो कहाँ कहाँ मिलता है। तो आपका पहला है मास्की, गुर्जरा, इसके अलावा नेटूर और उद गोलम। ठीक है, तो इन चारों जगह मिलता है अशोक के नाम का उल्लेख। ठीक है, सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मौर्यकालीन प्रशासन में राजस्व संग्रहण का प्रधान अधिकारी कौन था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रशस्ति, ऑप्शन बी सन्निधाता, ऑप्शन सी समाहर्ता, ऑप्शन डी प्रतिष्ठी। तो आपके इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि समाहर्ता। आपको बता देते हैं जो प्रशस्ति था, ये प्रशस्ति किसका था? ये कारागार का अध्यक्ष होता था। ठीक है, कारागार का। ठीक है, सन्निधाता जो होता था ये कौन होता था? ये राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था, राजकीय कोष का। ठीक है, समाहर्ता जो होता था ये किसका होता था? ये आय का संग्रह करता होता था। ठीक है, जो आपका आय आता था इसका संग्रह करता होता था, आय। ठीक, और प्रतिष्ठी होता था, ये कमिश्नर होता था। इसको क्या कहते थे? कमिश्नर। ठीक है, तो ये मौर्यकालीन कुछ पद थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रामों से भू राजस्व लेने वाला मुख्य अधिकारी था। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए गोप, ऑप्शन बी रज्जुक, ऑप्शन सी स्थानिक, ऑप्शन डी युक्त। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि स्थानिक। ठीक है, स्थानिक जो था ये भू राजस्व वसूल करता था। ठीक है, गोप कौन होता था? गोप जो होता था ये आपको चलिए इसकी व्याख्या बता देते हैं। गोप जो होता था ये 10 या 15 गांव के ऊपर का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, यह जिला एवं ग्राम के बीच का अधिकारी था या भू राजस्व संबंधी तथ्यों को लिखने का कार्य करता था। रज्जुक ये जनपद का अधिकारी था। इसे अशोक ने अपने राजाभिषेक के 26वें वर्ष न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिया था। इसे राजस्व अधिकार भी प्राप्त था। स्थानिक ये जिले और ग्राम के बीच प्रमुख अधिकारी, ग्राम से भू राजस्व वसूल करने का अधिकार इसी अधिकारी को था। युक्त कौन था? युक्त जो था रज्जुक के अधीन अधिकारी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मौर्य काल में राज्य भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय कहलाती थी। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सीता, ऑप्शन बी भाग, ऑप्शन सी बलि, ऑप्शन डी वर्तनी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि सीता। ठीक है, तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सीता क्या थी? कैसी भूमि थी? ये राज्य भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय सीता कहलाती थी। ठीक है, भाग जो था, ये भाग स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से प्राप्त आय भाग कहलाता था। मौर्य काल में इसकी मात्रा 1/6 से 1/4 भाग थी। ठीक है, जहाँ सिंचाई की व्यवस्था थी वहां से 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। बलि क्या था? बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था। ठीक है, ये एक प्रकार का रिलीजियस टैक्स था। बलि। वर्तनी सीमा पार करने पर लिया जाने वाला कर था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? आपके ऑप्शन से, ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मौर्य वंश। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मौर्य साम्राज्य भारत की भूमि पर स्थापित किए गए साम्राज्यों में सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य था। यह विशाल साम्राज्य अक्सस नदी की घाटी से कावेरी की द्रोणी तक सुगठित रूप से एक छत्र प्रशासन के अंतर्गत फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा पहला शासक था जिसने संपूर्ण भारत को राजनीतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में पिरोया था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत नहीं आया था? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी कोलंबस, ऑप्शन सी वास्को डी गामा, ऑप्शन डी फयान। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कोलंबस। इसकी व्याख्या देखते हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत आया था, ठीक है। फहान जो था, फहान ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था, ठीक है। वास्को डी गामा ये भी आया था, 1498 में भारत की खोज की थी इसने, ठीक है। जबकि कोलंबस जो था वो 1492 में अमेरिका की खोज की थी तथा ये भारत नहीं आया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ठीक है। कोलंबस भारत नहीं आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। ऑप्शन ए बौधायन ने, ऑप्शन बी उपगुप्त ने, ऑप्शन सी चाणक्य ने, ऑप्शन डी शूद्रक ने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि चाणक्य ने, ठीक है। चाणक्य ने की थी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चाणक्य कौटिल्य व विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था। चाणक्य कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था। वह बहुत ही कूटनीतिक व्यक्ति था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण एवं उसके मार्ग निर्देशन का कार्य किया था, जिसके कारण उसे साम्राज्य विस्तार में सहायता मिली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि चंद्रगुप्त। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था तथा जैन अनुश्रुति के अनुसार उसने मैसूर के श्रवणबेळगोला में संलेखना द्वारा मृत्यु का वर्ण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा भी ली थी, ठीक है। तो इन्होंने जैन साधु कौन थे? भद्रबाहु, उनसे जैन धर्म की दीक्षा ली थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने अपनी राजगद्दी का परित्याग कर दक्षिण में जैन तापसिक के जैसा प्रवास किया? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी दशरथ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए राजगृह में, ऑप्शन बी श्रवणबेळगोला में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी हस्तिनापुर में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि श्रवणबेळगोला में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए प्रवर्तक, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी संघमित्रा, ऑप्शन डी मिनेंडर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि संघमित्रा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अशोक बौद्ध धर्म का समर्थक था। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक भिक्षुओं को नियुक्त किया था। इसी क्रम में उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, ठीक है। संघमित्रा कौन थी? अशोक की पुत्री थी और इनके साथ इनका भाई यानी कि महेंद्र भी गया था। इन लोग श्रीलंका गए थे, वहां पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करा था इन लोगों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, चाणक्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि विष्णुगुप्त।
चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चाणक्य को इतिहास में विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है। पुराणों में उन्हें द्विज श्रव यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। उन्होंने राज शासन के ऊपर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण हैं। इसके श्लोकों की संख्या लगभग 4000 बताई गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपके ऑप्शन हैं पाटला, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी बेबीलोन, ऑप्शन डी गड्रेशिया, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि बेबीलोन। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सिकंदर की मृत्यु लगभग 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। ठीक है। सिकंदर मेसिडोन के क्षत्रप फिलिप्स द्वितीय का पुत्र था। 326 ईसा पूर्व में उसने भारत के विजय के लिए अभियान चलाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी गुप्त। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि नंद। ठीक है। नंद वंश का शासनकाल कब से था? 344 ईसा पूर्व से 323 तक। ठीक है। 344 से 323 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी राहुल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि कुणाल। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पुराणों और बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। बिंदुसार अशोक के पिता थे तथा राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र थे। राहुल गौतम कौन थे? बुद्ध के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वही आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? हमें लगता है ऑप्शन ए यानी कि जेम्स प्रिस्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अशोक ने निम्नलिखित में से कौन सा धर्म अपनाया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी इस्लाम, ऑप्शन डी ईसाई। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि बौद्ध। 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। क्या प्रमाण कहाँ से मिलता है? भाभुर लघु स्तंभ लेख से मिलता है। ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म जो अपनाया था वो इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? ये भाभुर लघु स्तंभ लेख से मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित है वो है ऑप्शन ए प्रियदर्शी, ऑप्शन बी धर्मदेव, ऑप्शन सी चक्रवर्ती, ऑप्शन डी धर्म कीर्ति। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि प्रियदर्शी। अशोक के प्रायः सभी अभिलेखों में उसे देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? देवताओं का प्रिय राजा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उदयगिरी, ऑप्शन बी ढौली, ऑप्शन सी बालासोर, ऑप्शन डी बाराबंकी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि ढौली। ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कलिंग युद्ध के प्राचीन काल में उड़ीसा राज्य में धौली नामक स्थान के निकट लड़ा गया था। इस स्थान से दीर्घ शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पांड्य, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी केरल पुत्र। तो इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि कुषाण। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अशोक के दूसरे शिलालेखों में सुदूर दक्षिण के चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरल पुत्र आदि राज्यों का उल्लेख मिलता है, किंतु कुषाण का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पढ़, ऑप्शन बी तौल, ऑप्शन सी काकड़ी, ऑप्शन डी दिनार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि पढ़। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा पढ़ थी। मौर्य काल में सिक्के सोने, चांदी तथा तांबे के बने होते थे। सोने के सिक्कों को निष्क और स्वर्ण कहा जाता था तथा चांदी के सिक्कों को करसापड़ या धरड़ कहा जाता था। ठीक है, तांबे के सिक्कों को मासक और काकड़ी भी तांबे का बना छोटा सिक्का होता था। ठीक है, तो सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? निष्क कहते थे, और चांदी के करसापड़ या धरड़, तांबे के सिक्कों को मासक कहते थे, मासक। ठीक है, और जो छोटे तांबे के सिक्के होते थे उसको काकड़ी कहते थे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अजातशत्रु। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। इसने 492 से 460 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। कुड़िक इसका उपनाम था या बिंबिसार का पुत्र था। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं कल एक नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सबक।